सेकंड आपको रुकना है, थोड़ी देर में आपको स्क्रीन दिख जाएगी, ठीक है। और स्क्रीन दिखेगी तो एक बार मुझे चैट में वाई लिख के बताइएगा, ठीक है। अब स्क्रीन दिख रही है? हाँ, तो शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, है ना। चैप्टर नंबर 1 है आपका, है ना। और चैप्टर नंबर 1 पढ़ने के लिए जितने भी कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए वो सारे कंसेप्ट हम लोग एक एक करके पढ़ते आ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में आपको भिन्नों को घटाओ, मतलब अगर आपके पास दो भिन्न है तो एक भिन्न में से दूसरे भिन्न को आप सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो, ठीक है। इसके अलावा हमने एक पूर्ण संख्या से भी भिन्न को घटाने के लिए सीखा था, ठीक है। तो एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर रिकॉल क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि आपके पास अगर एक भिन्न लिखा गया है 3/4, ठीक है, और इसको घटाना है, मान लो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 3/4, और 3/4 में से आपको घटाना है 2/5, तो आप क्या करते हो? आप बोलोगे सर यहाँ पर जो भी नीचे में नंबर लिखे गए ना 4 और 5 जो भी हर हैं, इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 5 का एलसीएम आप अगर निकालोगे तो आप बोलोगे 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 दूनी 4, और 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो 5 को ऐसे ही लिख दोगे, ठीक है। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में कवर कर रखा है। 2 एकम 2, और यहाँ पर 5 को फिर से ऐसे ही लिख दोगे। फिर आप बोलोगे 5 से भाग लगाएंगे तो 1 को ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इन सभी नंबर को आप गुना करोगे तो 2 × 2 × 5 ये कितना आ रहा है? एलसीएम आपके पास 20 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, नीचे में आप बड़ा सा यहाँ पर 20 लिख दोगे। अब आपका क्या स्टेप होगा? आप बोलोगे सर 4 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कि 4 के टेबल में 20 कितने बार में आता है, या बोलोगे 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5, यानी 4 के टेबल में 20 5 बार में आता है। तो ऊपर वाले नंबर को आप 5 से गुना करोगे, 3 को आप 5 से गुना करोगे, ठीक है। उसके बाद बोलोगे सर यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ पर बीच में माइनस लगा दोगे। अब 5 का टेबल पढ़िए, 5 के टेबल में 20 कितने बार में आएगा? तो बोलोगे 5 के टेबल में 20 4 बार में आएगा, 5 चौके 20। तो ऊपर वाले नंबर को 4 से गुना कर देना है। तो यही स्टेप था आपका इंपॉर्टेंट, 2 को 4 से गुना कर दिया। इसको सोल्व करने पे आपको मिलेगा 15, 5 × 15, 4 दूनी 8/20, और 15 में से 8 घटाने पे आपको मिलेगा 7/20। तो यही हमारा फाइनल आंसर हुआ 7/20। तो इस तरीके से हमने डिवीजन सॉरी सब्ट्रैक्शन करना सीखा था, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछूंगा, रिकॉल क्वेश्चन। आप सभी को आंसर कहाँ करना है? पोल में आंसर करना है। चलिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ट्राई करिए इसे करने की। और अभी मैं पोल को नहीं ऑन कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको पोल दिखेगा, ठीक है। आपको बोला जा रहा है 12.5/6 में से 12.5/6 एक मिश्र भिन्न है, इसमें से आपको दूसरे मिश्र भिन्न 9.1/4 को घटाना है। पहले मिश्र भिन्न में से दूसरे मिश्र भिन्न को घटाना है। तो आपका स्टेप्स क्या है? अगर मिश्र भिन्न आ जाए तो आपको मैंने पढ़ाया था ऐसा क्वेश्चन, पहले मिश्र भिन्न को आप इम्प्रॉपर यानी अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करो। थोड़ा समय लगेगा, आप कैलकुलेट करो, थोड़ी देर में आपको पोल दिख जाएगा। कॉपी पर सोल्व करिए सभी लोग। देखिए, कभी भी मैं पोल देता हूँ ना, पोल देने का मतलब ये नहीं कि आपको बैठे रहना है, ठीक है। इस वक्त आपको समय किस लिए दिया गया है? कि आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कम से कम ट्राई जरूर करो आप। आपका कोशिश क्या होना चाहिए? आपका कोशिश ये होना चाहिए कि आपका आंसर सही है। अगर गलत भी होता है तो मुझे पता चलेगा ना कि आपका आंसर गलत हुआ है, फिर मैं उसे और फिर से समझा दूंगा। बैठे बिल्कुल नहीं रहना है, सॉल्व करिए। मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ, आपको करना क्या है। पहले पहला वाला अनुचित भिन्न को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में बदलिए। फिर दूसरे वाले भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलिए। फिर एलसीएम निकालो हर का, जो भी डेनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालो। फिर अभी जो प्रोसेस बताया था वो पूरा प्रोसेस करोगे, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो अभी कुछ बच्चे के आंसर आने शुरू हो गए। ठीक, देखो गलती मत करना, ठीक है, मतलब सॉल्व करिए, अपना कोशिश आप करो कि आप अपना 100% दो, ठीक है, मतलब आपका आंसर सही होना चाहिए आपके तरफ से। और क्लास मिस नहीं करना है, काफी बच्चे मुझे दिख रहे हो कि आप लास्ट क्लास नहीं किए थे, ठीक है, तो आपको बताया गया रिकॉर्डिंग देखनी है, अगर ऐसा कभी क्लास मिस हो जाए तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो। अभी भी काफी कम आंसर आए हैं, ट्राई करो, इतना समय नहीं लगना चाहिए। 12.5/6 में से 9.1/4 घटाना है, तो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले मिश्र भिन्न को, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न में बदलिए, दोनों ही को बदलना पड़ेगा, और ये बदलना 1 सेकंड का काम है, ठीक है, काफी जल्दी हो जाएगा। उसके बाद जो भी टाइम लगेगा आपको सब्ट्रैक्शन में लगेगा। देखो जितना अधिक आंसर करोगे ना, उतना अच्छा रिपोर्ट बनेगा। अगर पोल के बारे में नहीं पता, देखो आपके मोबाइल स्क्रीन के नीचे में आप देखोगे तो 3 डॉट दिख रहा होगा, 3 डॉट पे क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक एक्टिविटी दिखेगा, लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करोगे, वन पोल एक्टिव दिखेगा, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिख जाएंगे ABCD, जो भी सही लगता है उसको क्लिक करने के बाद वोट पर क्लिक कर देना है, ठीक है, वोट करोगे, वोटेड लिखा आएगा, आपका आंसर मेरे तक आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आंसर आए हैं कुछ लोगों के, वेरी गुड। चलिए तो अभी मैं 20 सेकेंड और दे रहा हूँ, ठीक है, 20 सेकेंड और, अभी भी बहुत ज्यादा आंसर नहीं आए। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और, ऐसे जितने आंसर आए हैं मैक्सिमम सभी के आंसर सही है, 2 बच्चे का आंसर गलत है। चलिए अब जल्दी से करो, 10 सेकेंड और है आपके पास, आखिरी के 10 सेकेंड और है, जल्दी से करिए। चलिए अब आंसर आ रहे हैं काफी लोग के, तो अभी मैं आखिरी के 5 सेकेंड रुक रहा हूँ, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, ठीक है, और अगर किसी रीजन से आप अगर पोल में नहीं आंसर कर पाए हो तो अब चैट में आप लिख सकते हो, देखो आपका चैट सेक्शन अब ऑन है, लेकिन पोल में आंसर करना जरूरी है, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ चैट में आपको आंसर लिखना है, बिल्कुल नहीं, आप पोल में आंसर करोगे, आपका एक डेटा बनेगा, एक रिपोर्ट बनेगा, है ना। चलिए आप बोलोगे कि सर मुझे पहला वाला जो भिन्न दिख रहा है वो मिक्स फ्रैक्शन दिख रहा है, मिश्रित भिन्न दिख रहा है, मुझे बस एक एक स्टेप बताइए। अगर आप 12.5/6 को मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, कितना कोई बता सकता है। आप 12 और 6 को गुना करोगे, 12 छक्के कितना होगा, 12 छक्के 72, 72 में ऊपर वाले संख्या 5 को जोड़ोगे तो 72 और 5 को जोड़ा तो 77 आया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 77/6, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको माइनस का साइन दिख रहा है तो यहाँ पर मैं माइनस लगा दिया, ठीक है। इस वाले को क्या किया आपने, 9 और 4 को गुना करोगे, 9 चौके 36, और ऊपर वाले नंबर को जोड़ोगे 37, तो बोलोगे 37/4, ठीक है, 77/6 माइनस 37/4। यहाँ पर आप एलसीएम निकालोगे 4 और 6 का, मतलब जो भी हर दिखते हैं ना नीचे वाला नंबर, इसको आप एलसीएम निकालोगे तो मुझे दिख रहा है 2 से दोनों ही नंबर कट रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब मुझे कोई भी नंबर ऐसा नहीं दिख रहा कि 2 और 3 दोनों को डिवाइड कर दे, तो आप बोलोगे सर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2 और 3 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता। अब मुझे 3 से करना पड़ेगा तो आप लिखोगे 3 एकम 2, इसको करने पर कितना मिल रहा है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो एलसीएम 12 मिल रहा है, तो आप बोलोगे सर एलसीएम कितना है, एलसीएम 12 है, 6 और 4 का एलसीएम 12 है,
मुझे जल्दी से बताइए 6 के टेबल में 12 कितने बार में आएगा? 6 के टेबल में 12 कितने बार में आएगा? 2 बार में आएगा ना। तो आप 77 को ऊपर वाले नंबर को 2 से गुना कर दोगे। ठीक है, यही चीज आपको सीखना है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, मैं यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब मुझे बताओ कि 4 के टेबल में 12 कितने बार में आएगा? 4 के टेबल में जो 12 लिखा हुआ है नीचे कितने बार में आएगा? 3 बार में आएगा। तो ऊपर वाले नंबर को 3 से गुना करना होगा आपको, तो 37 गुना 3। अब इसको सोल्व करने पे क्या मिल रहा है? 77 को 2 से गुना करो, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15, 154 आ रहा है क्या? 154। ठीक है, 37 को 3 से गुना करो, कितना मिलेगा? 7 21, 3 3 10 11, 111 बाई 12। ठीक है, 154 माइनस 111। अब 154 में से 111 घटा दीजिए, आप बताओ कितना मिल रहा है? 154 में से 111 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 43, 43/12। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? इतना क्लियर है? अगर लास्ट क्लास किया होगा तो काफी समझ में आ गया ना। वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी टॉपिक, ये तो रिकॉल क्वेश्चन हो गया ना, जो हमने लास्ट क्लास में ही सीखा था, बस प्रैक्टिस कराया जा रहा था। तो आज देखो हमने मल्टीप्लीकेशन सीखना है। किसका? भिन्नों का। तो एक भिन्न को दूसरे भिन्न से गुना कैसे करेंगे? तो भिन्नों का गुना में आपको क्या क्या सीखना है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो भिन्नों का गुना आप 2 टाइप पे पढ़ोगे। ठीक है, तो भिन्न को कैसे गुना करेंगे? 2 तरीके से सीखेंगे। मतलब एक भिन्न को दूसरे भिन्न से अगर गुना करना हो तो किस तरीके से हम लोग गुना करेंगे। एक भिन्न को एक पूर्ण संख्या से गुना करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला नंबर पढ़ते हैं, उसके बाद ये वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपके पास एक भिन्न को भिन्न से गुना करने के लिए बोला जा रहा है। एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से गुना करना है। बोला जा रहा है 4/3 को गुना कीजिए 5/6 से। अच्छा, एक चीज में अगर आपका कंफ्यूजन होता है तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ ना, कभी भी आपको ऐसा लिखा दिखे 4/3, तो 4/3 का मतलब ये है 4/3, दोनों ही सेम चीज होता है। ठीक है, कई बार ऐसा लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो a/b ऐसे मैं स्लैश करके लिख दूं या a/b लिखूं, दोनों ही चीज सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 4/3 लिखोगे, गुना किससे करना है? 5/6 से गुना करना है, इस तरीके से लिखेंगे। चलिए, यहाँ पर आपको क्या सीखना है? यहाँ पर बोलोगे सर ऊपर वाले नंबर अंश को आप अंश से गुना करोगे। ठीक है, और हर को आप हर से गुना करोगे, तो बोलोगे ऊपर में क्या लिखोगे? 4 गुना 5। ऊपर में लिखोगे 4 गुना 5। नीचे में क्या लिखोगे? 3 गुना 6। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? हेलो वो जिनका साहिल वर्मा के नाम से जो बच्चे, साहिल वर्मा के नाम से जो बच्चे, आपको माइक बंद करना है। चलिए, तो आप बोलोगे ऊपर वाले नंबर को ऊपर गुना कर दिया, नीचे वाले नंबर को नीचे गुना कर दिया, तो बोलोगे 4 × 5 कितना आया? 4 × 5 आया हमारे पास 20। 3 × 6 कितना आया? 3 × 6 आपके पास आया 18। ठीक है, अब आंसर इतना छोड़ेंगे क्या? अब आंसर इतना छोड़ेंगे क्या? आंसर नहीं छोड़, इतना आंसर नहीं। अच्छा साहिल के नाम से जो बच्चे हो, अब अच्छा, बार साहिल बार के नाम से जो बच्चे हो, अब बार बार छपर आ गया देखो, अगर आप इस तरीके से बार बार देखो, अगर आप माइक इस ऑन तरीके होगा, से माइक ऑन होगा, सामने कुछ जाओगे अड़े सीधा जाओगे ना जोड़ा होगा। चलिए साहिल, आपको मैंने अभी आपका माइक बंद किया है। ठीक है, आपको माइक नहीं ऑन करना है बीच क्लास में। ठीक है, चलिए, समझिए अभी ध्यान से। आप बोलोगे ऊपर में 20 नीचे में 18। नीचे में 18। सर हाँ बताइए। हाँ बताइए। हेलो हाँ बताइए। हाँ बताइए। हाँ साहिल, आपकी आवाज आ रही है, आप बताओ। हेलो हेलो हाँ बताइए, आपकी आवाज आ रही है। क्लास कब तक चलेगी ये? आप पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हो क्या? सर थोड़ा काम था तो आपको पता है ना, आपकी क्लास 7 बजे से 8 बजे तक चलती है। ठीक है, बहुत अर्जेंट काम है सर, कर लूँगा। चलिए अभी बताइए कि मेरी आवाज सभी को क्लियर है क्या? सभी को मेरी आवाज जा रही है? ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आप बोलोगे 5 × 4 है ना, ऊपर वाले नंबर को गुना किया 20 आया, नीचे वाले नंबर को गुना किया 18 आया। अब इतना आंसर नहीं छोड़ना है, यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आप क्या करोगे? देखोगे कि ऊपर और नीचे का नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल हो रहा है क्या, तो आप बोलोगे
आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया गया था, विभाजकता के नियम। बोलोगे सर 20 भी 2 से कट जाएगा, ऐसे सभी संख्या जो सम संख्या होते हैं वो सभी 2 से कट जाते हैं। तो बोलोगे 2 से अगर मैं 20 में भाग लगाऊं तो ये 10 बार में कटेगा, 2 से मैं 18 को काटूं तो ये 9 बार में कटेगा। तो आंसर आपका 10/9 आएगा। ठीक है, तो आंसर आपका 10/9 आएगा। इतना क्लियर हुआ कि ऊपर और नीचे दोनों ही नंबर को मैं 2 से भाग लगा दिया। ठीक है, चलिए, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको आंसर छोड़ना है। तो एक तरीका तो ये हुआ, पहला तरीका ये हुआ। देखो दूसरे तरीका से भी सीखो। अच्छा, कृष्णन कुमार के नाम से जो बच्चे हो, आपका कोई डाउट है? चलिए इसको समझते, यहाँ तक सर समझ, ये वाला दोबारा समझा दो। इतना तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ऊपर वाले नंबर को गुना किया 20 आया, नीचे वाले नंबर को गुना किया 18 आया। अब देखो आपको ऐसा नंबर देखना है जो ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों ही नंबर को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो ऐसा कौन सा संख्या है जिसके टेबल में 20 भी आता है और 18 भी आता है? तो बोलोगे 2 से 20 भी कट जाएगा सर, और 2 से 18 भी कट जाएगा। तो 2 से अगर मैं 20 को काटूं तो कितने बार में कटेगा? 2 से 20 10 बार में कटेगा, 2 10 20। और 2 से मैं 18 को काट रहा हूं तो बोलोगे 2 9 18। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 10/9। ठीक है, अब क्लियर है? अब क्लियर है, हाँ या ना? चलिए दूसरे मेथड से देखो, जरूरी नहीं है कि आप पूरा गुना करके ही काटो। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, 4/3 इंटू 5/6। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 4 इंटू 5/3 इंटू 6। देखो आप गुना करने के पहले ही काट लो, ऊपर और नीचे लेकिन होना चाहिए। देखो आप यहाँ पर कह सकते हो सर 2 से मुझे दिख रहा है 4 कट जाएगा, और 2 से ही आपका 6 भी कट जाएगा, है ना। एक संख्या ऊपर होनी चाहिए और एक संख्या नीचे होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर 2 से मैं 4 को काटूं तो 2 बार में कटेगा, 2 से मैं 6 को काटूं तो 3 बार में कटेगा। तो यहाँ से आपको अब क्या दिख रहा है बचा हुआ? 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3। तो यहाँ से आपको मिल रहा है 10/9। देखो यहाँ से भी आंसर सेम मिला। तो आपने पूरा गुना करके काटा या पहले ही काट लिया, आंसर आपको देखो 10/9 ही मिल रहा है। ये समझ में आया? बताइए हाँ या ना? इतना क्लियर है? चलिए अगर नहीं भी आया तो और भी क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताइए खुद से। अगर मैं लिख रहा हूँ 15/8, 15/8 को गुना करना है आपको 4/21 से। इसको करके बताओ कितना आएगा। देखो आप क्या करोगे, ऊपर वाले नंबर को 15 इंटू 4 लिख दोगे, ऊपर में गुना करोगे और नीचे में भी गुना करोगे, 8 इंटू 21। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखना है कि क्या ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या में कोई नंबर कट रहा है, क्या कुछ कॉमन है। तो आप बोलोगे 4 के टेबल में सर 8 आता है ना, एक नंबर ऊपर है एक नंबर नीचे है। तो आप बोलोगे 4 से 8 को मैं काट दूंगा, 4 दूनी 8। ठीक है, ये तो कट गया हमारा। सीधे आप पूरा गुना नहीं करोगे, सीधे इसी इसी स्टेप पे आप काट लोगे, छोटे नंबर को काट लोगे ना, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। उसके बाद आप क्या बोलोगे, 15 और 21 में मुझे बताइए कोई नंबर ऐसा है क्या जो 15 और 21 दोनों ही को काट दे? किसी नंबर के टेबल में 15 भी आता है और 21 से भी आता है? 3, तो बोलोगे 3 के टेबल में सर 15 भी आता है, 3 के टेबल में 21 भी आता है, तो बोलोगे 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब ऊपर में आपको क्या बचा हुआ दिख रहा है? देखो ये 4 तो पूरा कट गया ना, ये तो पूरा कट गया है। तो ऊपर में दिख रहा है हमें 5, नीचे में क्या दिख रहा है 2 इंटू 7। तो यहाँ से आपका आंसर आ रहा है 5/14। इतना क्लियर हुआ? बताइए, 5/14 आया। इतना क्लियर है? ठीक है, 5/14 आंसर आया। ठीक है, और क्वेश्चन में दे रहा हूं। चलिए अगर मैं ऐसा लिख दूं 40 गुना 5/10, इसका क्या करोगे आप? 40 गुना 5/10, देखो एक पूर्ण संख्या को एक भिन्न से गुना करने के लिए बोला जा रहा है। आप देखो अगर ऐसा आएगा ना तो आप सीधे एक 0 से 0 काट देना, बोलोगे 10। देखो दो तरीका है, बोलोगे 10 से आप गुना करोगे, एक नंबर 40 है तो ये 40/1 लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 40 गुना 5 बटा 1 गुना 10। तो यहाँ बोलोगे सर 10 के टेबल में 40 कितने बार में आएगा? 4 बार में आएगा। अब आपको क्या दिख रहा है 4 गुना 5, और नीचे में कुछ भी नहीं बचा, ये 10 कट गया हमारा, तो नीचे में कुछ नहीं है तो आप बोलोगे 20। ठीक है, नीचे में 1। क्लियर है? या इसको ऐसे कर सकते हैं,
और तरीका देखिए, काफी तरीके से, सारे तरीके सही है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो 4 गुना 5/20। आप बोलोगे सर ये 0 से 0 को मैं काट दूंगा, ठीक है, 0 से 0 को आप काट दोगे। फिर बोलोगे 2 का टेबल पढ़ोगे, 2 दूनी 4, ठीक है। इतना क्लियर है? अच्छा 5/10 था ना, 5/10 है, सॉरी, तो ये 5/10 था, तो इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 40 गुना 5/10। तो यहाँ से बोलोगे सर एक 0 से एक 0 कट गया, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 5 और 4 सिर्फ बचा हुआ दिख रहा है, तो 5 को 4 से गुना कर दो, 5 गुना 4, यहाँ से 20 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? कितना क्लियर हुआ बताइए। चलिए, तो अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि एक पूर्ण संख्या को एक भिन्न से गुना करना है, जैसे 4 को 2/3 से गुना करना है, इसको क्या करोगे आप, 4 इंटू 2/3, इसको क्या लिखेंगे, इसको बोलोगे सर ये हमारे पास 4 का मतलब ये 4/1 है और ये 2/3 है, तो ऊपर से ऊपर गुना करेंगे 4 इंटू 2 और नीचे से नीचे गुना करेंगे 1/1 गुना 3, ऊपर आ जाएगा 8, नीचे आ जाएगा 3, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये और सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक है, 8/3 ऐसा ही रहेगा। इतना क्लियर है बताइए, ठीक है। चलिए, अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, अगर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा लिख दूं 50/24 गुना 110/200, ये बताइए क्या होगा। दो भिन्न को गुना करना है, देखो आप क्या करोगे, इसको आप करोगे, ऊपर में लिखोगे 50 इंटू 10, नीचे में क्या लिखोगे 24 इंटू 200, ठीक है। अब सबसे पहले आप 0 को कैंसिल करिए, तो एक 0 यहाँ दिखा, एक 0 यहाँ दिखा, ठीक है, एक 0 यहाँ दिखा, एक 0 यहाँ दिखा, ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है, अब कुछ भी कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा, अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऊपर में आपको दिखेगा 5 और नीचे में क्या दिख रहा है 24 इंटू 2, ठीक है, 24 इंटू 2, और 24 को 2 से गुना करोगे तो मिल जाएगा 5/48, 24 को 2 से गुना करोगे 48 मिलेगा, 24 इंटू 2 48, ठीक है। इतना क्लियर है बताइए। अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लूं 80/5 गुना 15/20, तो ये क्या होगा, 80/5 गुना 15/20, सॉल्व करिए और चैट में आंसर बताइए। अच्छा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताइए आंसर, पूरा सॉल्व करो आप, तो आंसर यहाँ पर 12 आ रहे हैं, ठीक। देखो मैं 5 से अगर काटूं तो 5 से 15 3 बार में कट जाएगा, 5 3 15, ठीक है। अगर मैं एक 0 को काट दूं, देखो यहाँ पर 0 कट गया। अब 2 से अगर मैं काटूं तो 2 से कितने बार में कटेगा, 2 चौके 8, तो यहाँ पर मुझे बस दिख रहा है 4 इंटू 3 और ये हमारे पास मिल जाएगा 12, ठीक है। अब 12 मिला आंसर, क्लियर हुआ, इतनी बातें क्लियर है, हाँ या ना। अच्छा मुझे बताइएगा ऐसा भी करेंगे क्या, अगर मैं लिख दूं 10/6 और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 15/3, तो यहाँ पर मुझे बस यस या नो करके बताइएगा कि अगर मैं 3 को ऐसे 6 से काट दूं, 3 दूना 6, तो ये सही होगा क्या, नीचे का नंबर नीचे से कटेगा क्या, नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जो भी हम लोग कैंसिल करते हैं ना, एक नंबर a/b के फॉर्म में है, तो एक नंबर नीचे होना चाहिए और एक नंबर ऊपर होना चाहिए, नीचे से नीचे या ऊपर से ऊपर कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा अगर आप इस तरीके से कैंसिल करोगे, ठीक है। चलिए, तो आप मुझे बताओ जल्दी से, मैं कुछ क्वेश्चन और पूछ ले रहा हूँ। 18/10 इंटू 21/7, इसको करके बताओ क्या आ रहा है। आप बोलोगे यहाँ पर क्या मिल रहा है 18 इंटू 21, देखो आप पूरा गुना मत करना, ठीक है, गुना करोगे काफी समय लग जाएगा, आप सीधे सीधे पहले कैंसिल कर लो, छोटे नंबर को गुना करना ज्यादा आसान होगा ना। आप बोलोगे 10 इंटू 21, ठीक है। अब बोलोगे सर मुझे, सॉरी 10 इंटू 7, ठीक है, 10 इंटू 7,
अब 7 के टेबल में क्या दिख रहा है, एक नंबर नीचे दिख रहा है 7, और 7 के टेबल में मुझे दिख रहा है कि 21 आता है, तो बोलोगे 7 से सर काट देंगे 21 को, 7 या 21, ठीक है। अब यहाँ 18 और 10 में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 18 और 10 में मुझे दिख रहा है कि 2 से दोनों नंबर कट रहा है, तो 2 नंबर 18 और 2 पंजे 10, ठीक है। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है 9 इंटू 3/5, तो यहाँ से क्या मिल रहा है 27/5। इतना क्लियर है सभी का, बताइए। चलिए अगर मैं बोलूं कि 60 को गुना करिए 8/30 से, क्या करोगे आप, 7 को गुना करना है 8/30 से, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, आप बोलोगे 0 से सर 0 को कैंसिल कर देंगे, पहले तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसी स्टेप में कैंसिल कर सकते हो आप, 60 है तो 60/1 है, वो लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, कि 0 से 0 कैंसिल कर दिया। 3 से काटोगे 6 को, तो 3 दूनी 6, तो अब क्या दिख रहा है 2 इंटू 8 दिख रहा है, और यहाँ से आंसर आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना सारा चीज समझ में आया। अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलिए सभी लोग ट्राई कीजिएगा। बोला जा रहा है 30 को गुना करना है आपको 7/20 से, चलिए ये करके बताइए। जीरो तो जीरो काट दो। अच्छा माइक नहीं ऑन करना है, पोल में आंसर कीजिए। बहुत कम समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। काफी सारा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर रखा है। 30 इंटू 7/20, इसमें आपको करना क्या है, देखो अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, उसके बाद ऊपर के नंबर से ऊपर को गुना करेंगे, नीचे वाले नंबर को नीचे से गुना करेंगे। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन गुना और भाग बहुत आसान है, ठीक है। भिन्नों का गुना और भाग बहुत ही आसान है, काफी जल्दी आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। काफी सारे आंसर आए हैं, वेरी गुड। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक जितने भी आंसर किए हो, हर एक बच्चे का आंसर सही है, ठीक है। तो जिनका नहीं हुआ है आप सॉल्व करते रहो, अभी समय है। आंसर जरूर करना है, ठीक है, बैठे नहीं रहना है आपको। जो ये पोल का टाइम होता है ना, इसलिए नहीं होता कि आपको बस बैठे रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जिस तरीके से मूवी देखते हो बैठ के बस लेट कर मूवी देख रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कॉपी पेन साथ में होना चाहिए, सॉल्व करो। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे ना, नहीं सही सीख पाओगे, ठीक है। कोशिश करिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अभी भी 5 बच्चों का आंसर नहीं आया है, तो अभी मैं 20 सेकेंड और रुक रहा हूँ, ठीक है, 20 सेकेंड और। चलिए तो अभी मुझे दिख रहा है सिर्फ 3 बच्चे का आंसर नहीं आया है, 15 सेकेंड और है। काफी अच्छी बात है कि काफी सारे लोग ने आंसर किया है। 10 सेकेंड, आखिरी के 10 सेकेंड, अगर अभी भी नहीं हुआ है तो जल्दी से अब कोशिश करो कि आपका आंसर आए जल्दी से पोल में। 5 सेकेंड और लास्ट, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। देखिए इसको समझिए आप, आपको बोला जा रहा है 30 में 7/20 से गुना करना है। 30 में अगर 7/20 से गुना करना है, काफी सारा चीज आप लिख सकते हो। जैसे आप अगर सीधे सीधे ऐसे ही कर दोगे, आप 30 इंटू 7/20, तो आप सीधे सीधे बोलोगे सर 0 से 0 कैंसिल कर दिया, है ना। सबसे पहले आपने 0 को कैंसिल किया होगा। अब आपको कुछ भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या, अब कुछ भी कैंसिल होता नहीं दिखेगा, तो आप बोलोगे ऊपर में 3 गुना 7 दिख रहा है, 3 इंटू 7 दिख रहा है, और नीचे में एक 2 दिख रहा है, तो बोलोगे सर 21/2। तो ये हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं, और बिल्कुल आप लिख सकते हो 30 गुना 7/20 को ऐसे भी लिख सकते हो, आप बोलोगे 30/1 लिख देंगे। अब इसको लिखोगे 30 इंटू 7/20,
20 इंटू 1 है ना, 1 इंटू 20। कर वही चीज रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, आप बोलोगे 1 इंटू 20, यहाँ से 0 को 0 को काटा। अब आपको क्या दिख रहा है, ऊपर में 21 दिखेगा 3 इंटू 7 और नीचे में 2 दिखेगा, तो अभी भी आपका आंसर 21/2 आया। ये समझ में आया, यस और नो? अगर समझ में आ गया तो वाई लिख दो बस, और कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ऐसे सभी के आंसर सही थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है एक भिन्न को दूसरे भिन्न से गुना करना है। 14/15 तो गुना करना है आपको 5/7 से। ठीक है, कॉपी पर सॉल्व करिए पहले। आपको देख के आंसर नहीं करना है कि ये हमको मुझे आंसर लग रहा है। ठीक है, कॉपी पर सॉल्व करो। कई बार आपको आता है फिर भी आप हड़बड़ी में गलती कर देते हो। एग्जाम में अगर ऐसे करेंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा, है ना। तो यहाँ भी कोशिश करो कि आप जिस तरीके से एग्जाम में पूरा ध्यान से करते हो ना, यहाँ भी पूरे ध्यान से करना है। चलिए, काफी जल्दी काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड, और आंसर बिल्कुल सही है। और आपको लग भी रहा होगा कि गुना करना तो जोड़ करना और घटाव करने से भी आसान है ना। मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन से भी काफी आसान है, काफी जल्दी जल्दी हो रहा है। अभी भी 6-7 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, ट्राई करो कि आप जल्दी से करो। काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं, समय है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, आराम से सॉल्व करते रहो। ठीक है, जब तक आपका आंसर नहीं आता आप कोशिश करो बार बार। ठीक है, तो अभी मैं 20 सेकेंड और रुक रहा हूँ। ठीक है, 20 सेकेंड और। तो अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। पिछले वाले क्वेश्चन का आपने आंसर किया है, इस वाले का नहीं किया है। तो 15 सेकेंड और है, लास्ट 15 सेकेंड। अब कोशिश करो जल्दी से करने की। 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। 2-3 बच्चे हो बस, जल्दी से आंसर कर दो। चलिए, आखिरी के अब मैं कह रहा हूँ 5 सेकेंड और है, तो अगर नहीं हुआ है तो जल्दी से आप जाके वोट करो। 5 4 3 2 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ आपको क्या बोला जा रहा है, 14/15 14/15 गुना 5/7। तो आप बोलोगे सर सीधे सीधे आपको यही पता है कि ऊपर वाले नंबर को आप गुना करते हो पहले, है ना, 14 गुना 5। ठीक है, आप बोलोगे 14 इंटू 5 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, नीचे वाले नंबर को गुना करोगे, 15 को 7 से गुना करोगे, तो यहाँ पर बोलोगे 15 इंटू 7। अब देखो ऊपर वाला नंबर और नीचे वाले नंबर में कुछ कॉमन देखो कि कुछ है क्या जो कट रहा हो। ठीक है, सीधे सीधे गुना मत करने चले जाओ, गुना कर दोगे तो एक बड़ा सा नंबर आएगा, फिर उसे काटना पड़ेगा, है ना। तो बड़े नंबर को काटने से बेटर है कि छोटे नंबर को आप काटो। ठीक है, तो हमेशा इसी वाले स्टेप में करो। 5 के टेबल में मुझे दिख रहा है कि 5 के टेबल में सर 15 आता है, तो 5 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा, 5 3 15। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। 7 के टेबल में 14 कितने बार में आएगा, तो बोलोगे सर 7 के टेबल में 14 2 बार में आएगा, तो आप बोलोगे 7 दूनी 14। ऊपर में सिर्फ और सिर्फ 2 दिख रहा है ना, नीचे में कितना दिख रहा है, नीचे में सिर्फ 3 दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर आंसर कितना आया, 2/3। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर था। इतना क्लियर है, बताइए, इतना क्लियर है, या कोई भी डाउट है तो ये पूछ सकते हो, बिल्कुल डाउट पूछ लेना है, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं डाउट है, चलिए क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके पास 2 पूर्ण संख्या है, ऐसे समझिएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 5 को आपने 2 से गुना किया, जो भी आंसर आपको मिलेगा ये नंबर क्या होगा, 5 से भी बड़ा होगा और 2 से भी बड़ा होगा। जैसे कि 10 मिल रहा है,
आपने देखा कि एक पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या से जब गुना किया तो जो भी आंसर आपको मिल रहा है ये आंसर इन दोनों ही नंबर से बड़ा था, ठीक है। या कह सकते हैं कि बराबर भी आ सकता है सर, जरूरी नहीं है कि बड़ा आएगा। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि 5 को आप 1 से गुना कर दो, अब जो आंसर आ रहा है 5, ये दोनों ही से बड़ा है क्या? नहीं। अब बोलोगे सर हमारे पास क्या दिख रहा है कि 5 को एक पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या से गुना किया तो ये जो 5 आया वो इस वाले बड़े वाले नंबर के बराबर है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, दो पूर्ण संख्या को आप जब गुना करोगे ना तो आपको जो आंसर मिलता है वो क्या मिलेगा, वो इन दोनों संख्या से या तो बड़ा रहेगा या तो बड़ी संख्या के बराबर रहेगा, या तो बड़ा रहेगा या बड़े वाले संख्या के बराबर रहेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ 7 और 3 को गुना करो, क्या मिलेगा? 21। देखो 21 क्या है, 7 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, दोनों ही नंबर से बड़ा है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि 12 को 1 से गुना करो तो क्या ये जो नंबर आएगा ये दोनों नंबर से बड़ा होगा? हाँ या ना? क्या ये दोनों नंबर से बड़ा होगा? तो बोलोगे नहीं सर दोनों से बड़ा नहीं होगा, बड़े वाले के बराबर आएगा। तो बड़े वाले के बराबर आएगा। तो अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि दो नंबर को गुना करने पर क्या जरूरी है कि ये जो नंबर आ रहा है ये दोनों ही से बड़ा हो? जरूरी है क्या कि ये दोनों से बड़ा हो? तो आप बोलोगे नहीं सर जरूरी नहीं है कि बड़ा हो सकता है कि इसमें जो भी बड़ा रहे ना उसके बराबर आ जाए, ठीक है। क्योंकि अगर एक नंबर 1 रहेगा तो बराबर आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ कि यहाँ से हमें दिख रहा है कि 2 और 4 दो पूर्ण संख्या को गुना किया तो 8 आया। 8 क्या है? 8 2 से भी बड़ा, 8 4 से भी बड़ा। लेकिन 5 को 1 से गुना किया तो हमें दिख रहा है कि ये जो नंबर 5 आ रहा है वो बड़े वाले नंबर के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इतना क्लियर है, इतना समझ में आया? चलिए, लेकिन अगर आप भिन्न को जब गुना करते हो ना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझिएगा। दो जब भिन्न को आप गुना करते हो, दो उचित भिन्न को आप जब गुना करोगे, ध्यान दीजिएगा, दो उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन को जब गुना कर रहे हो तो हमेशा जो भी आपको गुना करने के बाद जो आंसर मिल रहा है ना वो दोनों ही भिन्नों से छोटा मिलेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ 1/2 को आपको गुना करना है 2/3, तो आप बोलोगे पहला वाला उचित भिन्न है कि नहीं? बोलोगे हाँ सर ये उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि एक छोटा है 2 बड़ा है, अंश छोटा है। दूसरे वाला भी उचित भिन्न है कि नहीं? बोलोगे हाँ सर ये भी उचित भिन्न है, दोनों ही उचित भिन्न है। तो दो उचित भिन्न को आपने गुना किया तो आंसर कितना मिल रहा है? देखो 1/3 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1/3 मिलेगा। अब ये 1/3 क्या है? 1/3 1/2 से भी छोटा होगा और 2/3 से भी छोटा रहेगा। तो ये समझ में आया कि दो उचित भिन्न को गुना करने पर जो भी आंसर मिलता है ना ये इन दोनों ही से छोटा रहेगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपैरिजन आपको नहीं पढ़ना है अभी कि कैसे पता चलेगा कि 1/3 1/2 से बड़ा है कि छोटा है, वो बाद में हम लोग कभी देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा कि 1/3 छोटा रहेगा 1/2 और 2/3 से। सबसे छोटा इसमें 1/3 रहेगा। मुझे बताइए अगर मैं 3/5 को गुना करूं 4/9 से तो आंसर कितना आएगा? 12 या इसको मैं सॉल्व कर ले रहा हूं तो आप बोलोगे सर इसको मैं कैंसिल कर रहा हूं तो 3 3 9 कटेगा, ठीक है, 3 3 9। तो यहां से आपको मिलेगा 4/15, 4/15 मिल रहा है। 12/45 लिखेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे ना, ठीक है। तो 4/15 मिल रहा है। इसमें बताइए मुझे सबसे छोटा नंबर कौन सा रहेगा, ए बी या सी? बताइए सबसे छोटा कौन रहेगा? 3/5 अगर लगता है तो ए लिखिए, 4/9 लगता है तो बी लिखिए, 4/15 लगता है तो सी लिखिए। सबसे छोटा कौन रहेगा? देखो सबसे छोटा कौन रहेगा तो आपको पता है कि दो उचित भिन्न को गुना करेंगे ना ये सबसे छोटा रहेगा, ठीक है। सबसे छोटा ये रहेगा सी। क्यों? क्योंकि दो उचित भिन्न को गुना करने पर जो आंसर आ रहा है वो सबसे छोटा रहेगा, इन दोनों ही नंबर से छोटा रहेगा, ठीक है। और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए अगर मैं कह रहा हूँ 2/7 को आपको गुना करना है 5/9 से तो आपका आंसर कितना मिलेगा? 10/63। मुझे बताइए सबसे छोटा कौन रहेगा, ए बी या सी? अब बोलोगे सर दो उचित भिन्न को अगर हम गुना करते हैं तो ये जो आंसर आता है ये सबसे छोटा रहता है, ठीक है, यही सबसे छोटा रहेगा, ठीक है, ए से भी छोटा और बी से भी छोटा। क्लियर है? तो यही चीज समझाया जा रहा था कि दो उचित भिन्न का गुणनफल जो होगा ना वो प्रत्येक नंबर से छोटा रहेगा, प्रत्येक भिन्नों से छोटा रहेगा। और इसी का उल्टा क्या होगा?
अगर आप दो विषम भिन्न यानी दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप अगर गुना करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो सबसे बड़ा रहेगा, प्रत्येक भिन्नों से बड़ा रहेगा। मतलब आप अगर कह रहे हो कि 12/5 को आप गुना करोगे 4/3 से, तो आपका आंसर कितना आएगा बताइए मुझे। तो 3 से आप काटोगे, 3 × 4 = 12, आपको मिलेगा 16/5। इसमें सबसे बड़ा कौन रहेगा, ये सबसे बड़ा रहेगा। ठीक है, तो दो विषम भिन्न को गुना करेंगे तो जो आंसर मिलता है ना, ये दोनों ही भिन्नों से बड़ा रहेगा, तो ये सबसे बड़ा रहेगा। क्लियर है, तो सबसे बड़ा ये वाला रहेगा। अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 5/3 को गुना करना है आपको 4/1 से, तो आपका आंसर कितना मिलेगा, 20/3। अब इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है। क्यों, क्योंकि दो विषम भिन्नों को गुना करने पर आपको जो नंबर मिलता है, जो भिन्न मिलता है, वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, दोनों ही भिन्न से बड़ा होता है। तो इस तीनों की स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आपके रिवीजन करने में काफी काम आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि दो उचित भिन्न को गुना करने पर जो आंसर आएगा वो छोटा रहेगा, जो अनुचित भिन्न को गुना करोगे तो आंसर बड़ा आएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर मैं दो अनुचित भिन्न को गुना करने बोलूँ या दो मिश्र भिन्न को गुना करने बोलूँ, चलिए मुझे ये बताइए कि अगर मैं बोल रहा हूँ 3 पूर्णांक 2/8 तो गुना करिए 2/13 से। चलिए ये गुना करके बताइए मुझे, 3 पूर्णांक 2/8 को 2/13 से गुना करना है। तो आपको तरीका पता है, पहले इसको अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। आप बोलोगे 3 और 8 को सर गुना करेंगे, 3 और 8 को गुना करोगे तो कितना मिलेगा, 24, और 2 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 26/8 गुना 2/13। ठीक है, 2/13। अब क्या मिल रहा है, 2 से आप काटोगे 8 को तो आप बोलोगे सर 2 × 4 = 8। ठीक है, 13 से काटोगे आप 26 को तो 13 दूनी 26। अब क्या दिख रहा है, ऊपर में 2 दिखा, नीचे में 4 दिखा, फिर से कट रहा है, 2 दूनी 4, तो आप बोलोगे 1/2 हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, 1/2 आया। कितना क्लियर है बताइए, कितना क्लियर है। अगर मैं पूछूं 9/5 को आपको गुना करना है 2 पूर्णांक 3/6 से, तो इसको गुना करके बताइए। आप लिखोगे 9/5 गुना 6 दूनी 12, 13 14 15, है ना, लिखोगे 15/6, ऐसा लिख देंगे। कितना क्लियर है बताइए। 5 से काटोगे 15 को 3 बार में कटेगा, 2 से काटोगे तो ये 3 बार में कटेगा, सॉरी 3 से काटेंगे ना, 2 से नहीं काट सकते। आप बोलोगे 3 से काटेंगे सर, 3 से ये 2 बार में कटेगा, 3 से ये 3 बार में कटेगा। ठीक है, अब कितना आंसर आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 9/2। ठीक है, 9/2 आया। चलिए, इतनी सारी चीजें क्लियर है। अभी मैं पोल में क्वेश्चन दूं आप सभी को, चलिए तो पोल में आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन है 4 × 3/2, 4 को 3/2 से गुना करना है, काफी आसान है। काफी कम समय लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, 4 × 3/2 है। बिना कॉपी पेन का भी आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन आप सोल्व करो अब जिस तरीके से आप करते हो। ठीक है, हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से करिए। 4 को 3/2 से गुना करना है, तो आपको पता है कि ऊपर वाले नंबर को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे वाले नंबर को नीचे से गुना करेंगे। देखो ये सारे क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन में कम से कम आप सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, और ये सारे क्या, अगर टफ क्वेश्चन भी रहे तो भी आपको कोशिश तो करना ही है आंसर करने की, कभी भी बैठे नहीं रहना है। अभी भी 5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है।
चलिए अभी मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ, 15 सेकंड और। अभी भी ज्यादा बच्चे नहीं हो, लेकिन कुछ बच्चे हो जिनका आंसर अभी नहीं आया है। 10 सेकंड और, आखिरी 10 सेकंड और है। अब सिर्फ 3 बच्चे और हो, ठीक है, बाकी सभी के आंसर आ गए, वेरी गुड। 5 सेकंड और रुकते हैं। 5 4 3 2 1। चलिए इस क्वेश्चन में काफी आंसर आ गए। देखो अगर आपको आसान लगता है तो आप काफी बच्चे आंसर करते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आसान क्वेश्चन का आंसर किया, जो नहीं हो रहा है उसका आंसर आप छोड़ देते हो, तो ऐसे नहीं करनी है, ठीक है। कम से कम ट्राई करो, आपका गलती भी हो जाता है ना कोई क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। आप बोलोगे सर 4 × 3/2 करना था, ठीक है, 4 को 3/2 से गुना करना है। आप बोलोगे 4 के नीचे क्या है, तो 1 है, ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो ना 4 × 3/1 × 2। 1 से गुना करो किसी भी नंबर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 × 5 5 होगा, 1 × 8 8 होगा, है ना, तो 1 को छोड़ भी सकते हो। यहाँ से आप बोलोगे सर 2 से अगर मैं 4 को काटूं तो 2 दूनी 4 दिख रहा है। अब नीचे में क्या दिख रहा है, नीचे में 2 इंटू, ऊपर में 2 × 3, नीचे में बस 1 × 1, तो ऊपर में मुझे दिख रहा है 6, नीचे में 1, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 6। क्लियर है। या सीधे सीधे बहुत शॉर्ट में आप करना चाहो तो सीधे सीधे आप ऐसे कर सकते हो कि 4 × 3/2 करना था, सीधे 2 से काटा 2 बार में, ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है 2 × 3, तो आंसर आ जाएगा 6, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए, काफी आसान था ये वाला तो। चलिए इसमें थोड़ा सा समय लगेगा आपको, ट्राई करिएगा, और आंसर सभी लोग करेंगे, ठीक है, जिस तरीके से पिछला क्वेश्चन सभी ने दिया आंसर। आपको बोला जा रहा है 4 पूर्णांक 2/3 इंटू 3 पूर्णांक 1/3, ठीक है। दो मिश्र भिन्न को गुना करिए। तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस आप अगर मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट कर लो, है ना, कन्वर्ट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपका कन्वर्जन याद है, आप जो हमने कुछ क्लास पहले भी सीखा था, कन्वर्जन में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो कि किस तरीके से हम लोग मिश्र भिन्न को अनिश्चित में बदलते हैं, तो आप क्लास के एंड में रुककर पूछ लेना। ठीक है, अभी तक तो जितने आंसर आए हैं सभी के सही आए हैं, काफी लोग के आंसर आ भी गए हैं, वेरी गुड। 4 होल 2/3 इंटू 3 होल 1/3, 4 पूर्णांक 2/3, तो गुना करना है आपको 3 पूर्णांक 1/3। क्वेश्चन देखते के साथ आप बोलोगे सर दो मिश्र भिन्न है, दो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को गुना करने का रूल क्या होता है, पहले उसे अनुचित यानी इनप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद तो जो हमारा मेथड है उसी तरीके से कर देंगे। और क्लास अभी किसी को भी लेफ्ट नहीं करना है, ठीक है, होमवर्क नोट करेंगे इस क्वेश्चन के बाद, उसके बाद ही क्लास लेफ्ट करेंगे। चलिए अभी मैं 20 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है, 20 सेकंड और। सभी के आंसर नहीं आए हैं, ठीक है, आंसर करिए सभी लोग, जैसा पिछला क्वेश्चन में किया ना, इस क्वेश्चन में भी सभी को आंसर करना। 15 सेकंड, 15 सेकंड और। 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। कुछ ही बच्चों का बच रहा है बस। चलिए 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए ऑलमोस्ट सभी ने कर ही दिया है। चलिए इसको समझ लेते हैं। आप कन्वर्ट करके मुझे बस इतना बताओ, चैट में मुझे लिख के बताइए, कोई भी माइक ऑन करके बताइए, एनीवन, कोई भी बता सकता है अभी इसको आप कैसे करोगे अनुचित भिन्न में कन्वर्ट, कोई भी बता सकता है क्या? कोई भी माइक ऑन करो बताइए, हाँ कोई भी, एनीवन, माइक ऑन करना है अभी। 4 से 3 सर।
कितना बोला आपने फिर से? 4 से 3 को गुना करेंगे और 2 को जोड़ देंगे सर। जोड़ देंगे, मतलब 14/3 है ना। 4 के 12, 2 14, तो इसको बोलोगे सर 14/3 आया। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना आएगा? ये मिश्र भिन्न से अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 3 को 3 से गुना करोगे। 10/3 सर। ठीक है, 10/3 मतलब 3 को 3 से गुना किया और 1 को जोड़ दिया, है ना। इस 3 को गुना करते हैं और ऊपर वाले नंबर को जोड़ देते हैं, तो 10/3 आया। अब आपको इसमें कुछ भी कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा होगा, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो आप बोलोगे सीधे सीधे सर 14 को गुना कर देंगे 10 से और नीचे वाले नंबर को गुना कर देंगे 3 को 3 से। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि 140/9 दिख रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हुआ। ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा बताइए, किस बच्चे का आंसर ऑप्शन नंबर डी था? किसी का ऑप्शन डी था क्या? कुछ बच्चे ने ऑप्शन डी किया था। आपको ऊपर में जोड़ना नहीं है, आप शायद जोड़ रहे हो, 24 को 10 से जोड़ रहे हो, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, या 24/6, ये सारे गलत है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि सर गलती हो गई। ठीक है, अगर गलती हो भी जाए तो आपको अब समझ में आ गया कि नहीं, ये बताइए। अब समझ में आ गया ना कैसे किया? ठीक, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी आपको होमवर्क नोट करना है और कोई भी डाउट है तो अभी रुक कर आप पूछ सकते हो।